प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस में माफिया डॉन अतीक अहमद के शूटर्स की तलाश तेज है। उसके ठिकानों पर पुलिस की दबिश लगातार चल रही है। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की सुरक्षा भी अहम हो चुकी है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी इस सिलसिले में साबरमती जेल सरप्राइज विजिट पर पहुंचे थे और अतीक अहमद की सुरक्षा का उन्होंने मुआयना किया था। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की उम्र जरूर कम है, लेकिन उनका अंदाज किसी अनुभवी राजनेता से कम नहीं। मंगलवार को हर्ष संघवी अहमदाबाद की साबरमती जेल में सरप्राइज विजिट पर पहुंच गए। माफिया डॉन अतीक अहमद इसी जेल में बंद है। अतीक अहमद प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस का मुख्य आरोपी है और उसकी सुरक्षा गुजरात पुलिस प्रशासन के लिए बेहद अहम है। हर्ष संघवी साबरमती जेल में करीब 1 घंटे तक रहे। जेल के हर एक संवेदनशील इलाके में पहुंचे। उनके साथ जेल आईजी, जेल एसपी और गृह विभाग के सचिव भी थे। हर्ष संघवी का दौरा अतीक अहमद को लेकर सुरक्षा का मुआयना माना जा रहा है। अतीक अहमद इसी जेल के एक अति सुरक्षा वाले संवेदनशील बैरक में कैद है। गृह मंत्री हर्ष संघवी का साबरमती सेंट्रल जेल का दौरा कहीं न कहीं कुछ बड़ी चीजों पे इशारा करता है। दरअसल साबरमती सेंट्रल जेल में इस वक्त यूपी का मोस्ट वांटेड आरोपी यानी अतीक अहमद बंद है। गृह मंत्री के अचानक दौरे से कई सारे तर्क वितर्क खड़े हो गए हैं, कई सारी अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की जो सुरक्षा है उसको लेकर सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि यूपी में कई लोगों को साबरमती सेंट्रल जेल में रहते हुए अतीक अहमद के जरिए धमकी दी गई थी। तो वैसे में अब सवाल भी खड़े होते हैं जेल की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जब प्लानिंग हुई है, यहाँ पे ही साजिश रची गई, तो किस तरीके से उस प्लानिंग को यूपी तक पहुंचाया गया, क्योंकि ये 1500 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है जहां पे अतीक अहमद इस वक्त साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। जेल की सुरक्षा को लेकर हर्ष संघवी लगातार अधिकारियों से चर्चा करते दिखे। गृह मंत्री कैदियों की बैरक में भी बेधड़क चले गए। वो लगातार लोगों से बात करते रहे, तमाम तरह की जानकारी लेते रहे, उनकी जरूरतों और परेशानियों पर भी अधिकारियों से बात करते दिखे। साबरमती जेल परिसर अपने अंदर इतिहास भी समेटे हुए है। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की तरह यहाँ भी हथकरघा से कपड़ा बनाने का काम स्वयं यहाँ के कैदी ही करते हैं। जेल में खादी और हैंडलूम के कपड़ों का अच्छा खासा उत्पादन भी होता है। हर्ष संघवी ने सबका बारीकी से जायजा लिया। अपने 1 घंटे के दौरे के अंत में हर्ष संघवी जेल के उस हिस्से में भी पहुंचे जिसे गांधी स्मृति कहा जाता है। 1922 में आजादी की लड़ाई के दौरान कुछ वक्त के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी यहाँ कैद करके रखा गया था। करीब 100 साल बाद भी ये जेल बापू के विचारों के अनुरूप कैदियों के लिए एक सुधार गृह के रूप में प्रसिद्ध है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमकी देने वाला आरोपी अंकित मिश्रा है। बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और काम के सिलसिले में सूरत में रहता है। 28 साल के इस आरोपी ने 20 मार्च को इंटरनेट के माध्यम से एक मीडिया चैनल को फोन करके नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दे डाली थी। फोन पर आरोपी ने मुख्यमंत्री को 36 घंटे के भीतर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी थी। सूरत पुलिस ने आरोपी को बिहार पुलिस को सौंप दिया है। बिहार पुलिस उसे लेकर पटना रवाना हो चुकी है। बिहार पुलिस को अभी तक धमकी देने का कारण समझ नहीं आया। तारीख 20/3/2023 को मीडिया के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री जी को बम से उड़ाने की एक धमकी दी गई थी और थ्रेट कॉल किया गया था। उस कॉल के आधार पे बिहार के पटना शहर के सचिवालय पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसर सूरत शहर मदद के लिए आए थे। मेहरबान पुलिस कमिश्नर साहब और एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री शरद सिंघल साहब द्वारा इस आरोपी को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच को मदद में दी गई थी। पीएसआई डोडिया और उसकी टीम मेहनत कर रही थी। इन दौरान ह्यूमन सोर्सेज और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे
इस आरोपी लसकाना जो सूरत के पास नज़दीक पड़ता है वहाँ लोकेट हुआ था और वहाँ से इस आरोपी अंकित कुमार विनय कुमार मिश्रा इसको पकड़ लिया गया है। बेमौसम बरसात ने पूरे गुजरात को हलकान कर दिया है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में इस बार भारी बारिश हो रही है। खेतों में लगी हुई रबी की फसल खराब हो चुकी है। मंडियों में खुले में रखी हुई रबी की फसल और ज्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि मौसम के बदले रुख से कौड़ी के भाव होकर रह गई है ये फसल। इस भारी नुकसान से किसानों में हाहाकार है। मार्च का महीना रबी फसल की कटाई का होता है, लेकिन इस बार कुदरत ने गजब का खेल खेला है। इस बार गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है। मानसून को भी मात देने वाली झमाझम बारिश की यह तस्वीर कच्छ हाईवे की है, जहां काले बादलों और लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से विजिबिलिटी 0 पर पहुंच गई है। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर गाड़ियां धीमे धीमे संभल कर चलती दिखाई दे रही है। बेमौसम मूसलाधार बारिश की वजह से हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। 8 दिन गुजर गए, लेकिन कच्छ के इलाके में जारी बेमौसम की बरसात नहीं थम रही। सिर्फ कच्छ ही नहीं, राजकोट, अमरेली, कच्छ, भुज और जूनागढ़ जिलों में भी जमकर बारिश हुई है। वहीं राजकोट शहर में 1 घंटे में 1.25 इंच बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1 घंटे में मध्य प्रदेश क्षेत्र में 21 मिलीमीटर, पूर्वी क्षेत्र में 31 मिलीमीटर और पश्चिम क्षेत्र में 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिन और बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। ગઈકાલ પડેલા અતિશય અને અતિ ભારે વરસાદથી માળા ગામનું તેમજ માળા આજુબાજુના ગામડાઓમાં અતિશય પ્રમાણમાં ઘઉંનું તેમજ તરબૂચ, શાકભાજી, મગફળી, મગ સંપૂર્ણપણે ખેતીનું નુકસાન થયેલ છે। તો હું માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી તેમજ મોડાસા કલેક્ટર શ્રીને વિનંતી કરું કે તાકીદે સર્વે કરાઈ ખેડૂતોને સહાયરૂપ થવા आप જોગવાઈ કરશો એવી અમે ખેડૂતો અપેક્ષા રાખીએ છીએ। દદાલિયા ઉબતપુર ગામમાં ગઈકાલે વરસાદથી તથા કળા પડવાથી ઘઉંને, મગફળી, બાજરી અને શાકભાજીમાં ખૂબ નુકસાન થયું છે। જે માટે સરકારશ્રી કંઈ વિચાર કરે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ। गुजरात के कई इलाकों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश ने किसानों की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, अहमदाबाद, दाहोद, महिसागर और नर्मदा जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका और बोटाद और कच्छ में हल्की या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। उम्मीद है कि 2 दिन के बाद फिर से धूप निकलने लगेगी, लेकिन बेमौसम बारिश की इस मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है और ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा है। आज तक ब्यूरो। गुजरात के भरूच में एक प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लगी। आग की लपटें भयानक तरीके से फैल रही थीं। आसमान तक धुएं का गुबार नजर आ रहा था। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने घंटों तक मशक्कत की और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने की वजह क्या रही, ये भी नहीं पता चल सका है। भरूच में नर्मदा पैकेजिंग जो प्लास्टिक की फैक्ट्री है, वहाँ पे भीषण आग लगी हुई है, जहाँ पे सारे फायर के ऑफिसर्स, पुलिस और तंत्र के ऑफिसर्स हाजिर हैं। और ये जो आग है वो प्लास्टिक की वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में है। आसपास सोसाइटी एरिया है, इसलिए पानी से और फोम से कंटिन्यूअसली उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है और सारे ही ऑफिसर्स इसमें लगे हुए हैं। कितने फायर टेंडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं? 15 जितने फायर टेंडर्स अभी काम कर रहे हैं। और कोई कैजुअलिटी या कोई इंजरी? अभी तक कोई कैजुअलिटी का जानकारी नहीं है कुछ। जो पूरा पाकिस्तान नहीं कर पाया, उसे सूरत के एक डॉक्टर ने कर दिखाया है। सूरत के डॉक्टर रजनीकांत पटेल ने पाकिस्तान की सुरैया बेगम को अपनी दवाओं से नई जिंदगी दे दी है। आइए देखते हैं 2 मुल्कों के बीच कैसे चली जिंदगी बचाने की ये जद्दोजहद। मिलिए सूरत शहर के रहने वाले रजनीकांत पटेल से। पेशे से ये डॉक्टर हैं।
और सूरत शहर के किरण चौक इलाके पर अपना क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर रजनीकांत पटेल ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दिग्गज डॉक्टर भी नहीं कर पाए। इन्होंने घर बैठे बैठे एक पाकिस्तानी महिला का इलाज किया है, जिसके चलते वो अब सुर्खियों में बने हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इकरा है और ये मेरी मदर है। हम लोग पाकिस्तान से हैं, पंजाब के शहर मुल्तान से। पिछले साल मेरी मदर को कोरोना हुआ, उसके बाद इनको ब्लैक फंगस हो गया। पाकिस्तान के मुल्तान में रहने वाली 61 साल की सुरैया बानो करीब 1 साल पहले ब्लैक फंगस बीमारी का शिकार हुई थी, जिसके चलते उनके जबड़े और आंख पर साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि डॉक्टरों को सुरैया बानो का जबड़ा तक निकालना पड़ गया था। हमने बहुत ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके इनका ऊपर का जबड़ा भी निकाल दिया। उसके बाद इनको सुरैया बानो की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो ना तो बैठ सकती थी, ना ही सो पाती थी। उन्हें इस बीमारी ने इस कदर जकड़ा कि उनके लिए 2 शब्द कह पाना भी दूभर हो गया था। फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने सर्च किया इसका कोई और ट्रीटमेंट हो, तो मुझे वहाँ से इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का पता चला कि इंडिया में वो। पाकिस्तान के दिग्गज डॉक्टरों ने इस बीमारी के आगे हार मान ली थी, लेकिन सूरत के डॉक्टर रजनीकांत पटेल सुरैया बानो के लिए फरिश्ते बनकर आए। डॉक्टर रजनीकांत से मैंने कांटेक्ट किया इंस्टा पर। उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड किया। अम्मी की सारी उन्होंने MRI रिपोर्ट, CT स्कैन वगैरह। डॉक्टर रजनीकांत पटेल को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से एक महिला ने संपर्क किया। डॉक्टर रजनीकांत पटेल सुरक्षा कारणों के चलते महिला से दूरी बनाते रहे थे, लेकिन 4 से 5 बार महिला के संपर्क किए जाने के बाद डॉक्टर पटेल इलाज के लिए तैयार हुए और सुरैया की बीमारी से जुड़े कागजात व्हाट्सएप पर मंगवाए। कोई भी लड़की का या मतलब मैसेज आता है तो हम ज़्यादातर उसको ओपन ही नहीं करते टेक्स्ट में कि भाई आजकल बहुत सारे ये फ्रॉड चलते रहते हैं, ब्लैकमेलिंग चलता रहता है। अब 2-3 बार ऊपर उनके मैसेज आए तो फिर मैं देखा चलो क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस उसमें एक शब्द आया था, तब मैंने उसका चैट बॉक्स ओपन किया था और फिर मैंने उनकी प्रोफाइल देखी को लगा कि नहीं थोड़ा जेन्युइन प्रोफाइल लग रहा है, तो मैंने कंफर्म करने के लिए बोला कि आप जो पेशेंट का नाम बता रहे हो उस नाम की मेरे को रिपोर्ट भेज दो व्हाट्सएप पे। हालांकि 2 देशों की दूरी और राजनयिक कारणों के चलते रजनीकांत पटेल के लिए महिला का इलाज कर पाना इतना आसान नहीं था। दोनों देशों के रिश्ते ठीक न होने के कारण इलाज में भी मुश्किलें आ रही थी। महिला का आयुर्वेदिक इलाज होना था, लिहाजा पाकिस्तान दवा पहुंचाना किसी चुनौती से भी कम नहीं था। जैसे तैसे पाकिस्तानी महिला की बेटी ने भारत में आने जाने वाले रिश्तेदारों से संपर्क किया, जिनके जरिए वो दवा पाकिस्तान पहुंच सकी और सुरैया बानो का इलाज शुरू हो सका। अब दवाई तो जब इनिशियली पहली बार जब पेशेंट का रिपोर्ट देखा और बात हुई तब हमने भी इधर 2-3 कुरियर वालों से संपर्क किया था, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पे तो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं कर सकते। डॉक्टर रजनीकांत पटेल की दवा ने असर दिखाया और देखते ही देखते सुरैया के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कैमल मिल्क जो है, ऊँटनी का दूध इनको देना स्टार्ट करें। उसके अलावा इन्होंने मुझे बताया कि इन हर्ब्स की आप धूनी इनको देना स्टार्ट करें। बीमारी से पहले उसका वजन 55 किलो हुआ करता था, जो घटकर 30 किलो ही बचा था, लेकिन अब सुरैया बानो के वजन में इजाफा हुआ है। सुरैया के लिए जो पाकिस्तान के डॉक्टर नहीं कर सके, वो डॉक्टर रजनीकांत पटेल ने कर दिखाया। अगर 2 मुल्कों के रिश्तों की कड़वाहट कम हो सके तो ना जाने सुरैया जैसे कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है या सेहत की नेमत मिल सकती है। सूरत के डॉक्टर ने जो इंसानियत दिखाई, पाकिस्तानी हुक्मरानों को इस पर खास विचार करना चाहिए। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। क्या आपने कभी शेर को कुत्तों के आगे दुम दबाकर भागते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात के गिर से जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर आप भी यकीन कर लेंगे। यहाँ एक शेरनी का मजार पर मत्था टेकने का वीडियो वायरल हो रहा है। देखते हैं कि गिर सोमनाथ की यह खबर है क्या। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आज देख भी लीजिए, भले उसकी गली में शेर ही क्यों ना आ जाए, और शेर को भी दुम दबाकर भागना पड़ता है। जी हाँ, सिर्फ कुत्ते नहीं भागते, शेर भी दुम दबाकर भागते हैं।
सोशल मीडिया में एक वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। वाकई में कुत्ते भी अपने इलाके के शेर होते हैं। कुत्तों के खौफ से बब्बर शेर भीगी बिल्ली बनकर भाग खड़ा हुआ। ये वीडियो गुजरात के गिर सोमनाथ इलाके का बताया जा रहा है। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसा बब्बर शेर का सामना आवारा कुत्तों से हो जाता है। चार कुत्ते लगातार भौंके जा रहे हैं और शेर दुम दबाकर भागता दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर भी कम हैरान करने वाली नहीं है। आपने इंसानों को मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए जरूर देखा होगा। क्या आपने शेर को मत्था टेकते हुए देखा है? क्या आपने शेर को दुआएं मांगते हुए देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिए। जी हाँ, गुजरात के सोमनाथ के गढ़ा तहसील के खिलवाड़ गांव से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शेरनी मजार पर मत्था टेकती हुई नजर आ रही है। खेत पर बनी मजार पर शेरनी का एक जोड़ा नजर आ रहा है। नर खेत में खड़ा हुआ है और मादा मजार के पास खड़ी है और ऐसा लगता है जैसे माथा टेक रही हो। खेत मालिक ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लिया।